Hello, sir. Welcome for this meeting, sir. Thank you for your Thank time. you. Thank you, sir. Congratulations, Prasanji. You have cleared your FRM Part 1. Thank you so much, sir. It's because of अलग you ही only, खुशी है, sir. चेहरे पे अलग ही खुशी है. हाँ सर, एक्चुअली आज मैं बैंक में था, थोड़ा मार्च में बेसिकली ऑडिट पर्पस का काम जाता है. अच्छा, संडे को भी काम कर रहे हैं सर. हाँ सर, कभी कभी आना पड़ता है, फिर स्पेशली मार्च में. एफआरएम पार्ट 2 की पढ़ाई फिर सर मार्च में तो लेट हो गई आपकी. नहीं, नोट्स वगैरह ये लेके आया हूँ सर मैं. सही है. चलिए प्रशांत जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को. तो बेसिकली आई हैव ज्वाइंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द ईयर 2013. तो ओके. उसके बाद 2 साल आई हैव कंप्लीटेड द प्रोबेशन, एंड आफ्टर आई थिंक 2015 I have worked in the credit department only, and especially in credit department in the corporate finance, basically ओके. SME and big corporates. So I have worked as a relationship manager for SME units. तो करेक्ट. basically उसमें मेरा काम होता था, I have to some 40 to 50 accounts portfolio is with me. तो उसको सोर्सिंग करना, प्रपोजल पुटअप करना, कमेटी से सैंक्शन लेना, तो सोर्सिंग से लेकर डिसबर्समेंट तक, एंड आफ्टर दैट ऑल द फॉलोअप्स एंड द कॉम्प्लायंस थिंग, एवरीथिंग आई हैव टू मेंटेन along with my करेक्ट. team. सो व्हाट योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग एफआरएम. Right now I am presently working as a risk rater. तो मेरे को मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट रिस्क में ज़्यादा है सर. तो क्रेडिट रिस्क में बेसिकली हमारे हर डिपार्टमेंट में, स्पेशली बैंक में, तो एक आरएमडी डिपार्टमेंट करके होता है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. उसमें बेसिकली दे क्रिएट मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स, and for the internal rating, for the compliance purpose also, and for the internal rating for the pricing purpose also. तो बेसिकली उन मॉडल की एप्लीकेशंस पे तो मैं काम कर चुका हूँ एज अ क्रेडिट एनालिस्ट. ठीक है. बट वो मॉडल क्रिएट कैसे होते हैं, वो मेरा एक इंटरेस्ट है बेसिकली, उनका बैक एंड ओनली. मतलब. जी जी जी. करेक्ट. सर और वैसे बेसिकली वो क्या. चाहूँ, अगर कोई स्टूडेंट एफआरएम करता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में उनके लिए क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज रहती है सर. सर इस टाइम एक आरएमडी डिपार्टमेंट है, उसमें आप मॉडलिंग वगैरह करेंगे, और बेसिकली वो एक इंडस्ट्री आउटलुक भी देते हैं. नॉर्मली जनरली एनुअली देते हैं इंडस्ट्री आउटलुक, लाइक ऑटोमोबाइल, आयरन एंड स्टील, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो उसके बेसिस पे कई डिसीजन लिए जाते हैं बैंकिंग में. तो एक वो है, एक फिर मॉडलिंग है आरएमडी में, डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें भी. या फिर आपके पास ट्रेजरी है, ट्रेजरी में आपका फ्रंट एंड है, बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह. तो एफआरएम में ऑप्शन है, आरएमडी को लेके है, अलग अलग फील्ड है. आप क्रेडिट एनालिस्ट भी जा सकते हैं, आप मार्केट रिस्क में जाना है तो बेसिकली आप ट्रेडिंग, इसमें ट्रेजरी में लिक्विडिटी रिस्क एंड रिस्क मार्केटिंग, उसमें बहुत स्कोप है सर. करेक्ट. सर अगर कोई ऑलरेडी अभी पीएसयू में काम कर रहा है, वो एफआरएम करता है एंड उसका क्रेडिट रिस्क में ट्रांसफर होता है, तो क्या पैकेज में इंक्रीमेंट होता है या फिर पैकेज वही रहता है, जस्ट ट्रांसफर होता है. सर पैकेज में तो इंक्रीमेंट नहीं रहता है पीएसयूज में बेसिकली, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी और फॉर्म में आपको ट्रेनिंग वगैरह कहीं फॉरेन भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए, दैट थिंग वो ट्रेजरी एंड फॉरेन आरएमडी में चलता अपॉर्चुनिटीज है. आपको मिल जाती है इफ यू आर इन पीएसयू एंड आप एफआरएम या सीएफए टाइप्स अगर कुछ कोर्स कर लेते हैं तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के चांसेस रहते हैं. यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज आर बैंक आर हैविंग फॉरेन ब्रांचेस आल्सो. तो ओके. वहां पर भी काफी चांस रहते हैं. और रिकॉग्निशन तो बैंक में रहता है कि हाँ, ये एफआरएम वाले किए हुए बंदे, इनको आरएमडी में लेके आओ, या ट्रेजरी में लेके आओ, या सीएफए वाले हैं. तो करेक्ट. रिकॉग्निशन इज देयर सर, इट इज देयर. ओके. अगर सर कोई आउटसाइडर्स मींस करंटली वो बैंक में काम कर रहा है, चाहे वो एचडीएफसी हो गया, चाहे वो आईसीआईसीआई हो गया, या और कोई अदर कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा है, एफआरएम सीएफए करने के बाद क्या उनके लिए पीएसयू बैंक के डोर्स ओपन होते हैं. इट इज देयर, इट इज देयर. डोर्स ओपन होते हैं. So it is there. Vacancies are there for credit analyst, for market risk analyst, for counterparty, CVA analyst. Vacancies are there. तो It is उनका there. आने का क्या कोई एग्जामिनेशन का मेथड होता है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू एंड देन प्लेसमेंट. सर बेसिस पे, एक इसी बेसिस पे एक टेस्ट लेंगे वो, जनरली इंटरव्यू के बाद यू कैन गेट इन. अच्छा, मतलब वो जो आईबीएस एसबीए पीओ वो नो सब जो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कोर्स वो वो सब तो स्किप हो गए. वो स्किप हो गया, बेसिकली एप्टीट्यूड आपका स्किप हो गया, मोर और लेस. और आपका बेसिकली 2000 कोल्ड है स्पेशलिस्ट ऑफिसर.
मतलब वो जो 5 लाख लोगों से कंपटीशन होता था वो छट के अब सिर्फ 50 लोगों के साथ रह गया। हाँ सर, वो प्रोबेशनरी में तो सर 20 लाख होता था मेरे टाइम पे, 15 से 20 लाख था अच्छा। एसबीआई में। हाँ, बहुत कंपटीशन था सर। तो अब वो और 20 लाख हजार से हजार। के 50 तक आ गया। अब 50 में से वो हाँ 10 सर। चूज करेंगे। हाँ सर, समाओ समाओ सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो विच एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच बुक्स यू प्रेफर फॉर योर एफआरएन पार्ट 1 एग्जामिनेशन सर। पार्ट 1 में बेसिकली सर, एक्चुअली आई हैव ज्वाइंड यू November 21। वो मेरे को मई में देना था, लेकिन उस टाइम घर में कुछ प्रॉब्लम हुई और ड्यू टू माय मदर एक्सपायर। तो उस टाइम पे मैंने सोचा थोड़ा डेफर करते हैं इसको। तो मैंने जुलाई 10 से स्टार्ट किया था अगेन। अच्छा। तो जुलाई 10 से, मतलब मेरे से कोई सीख सकता है तो ये सीख सकता है क्या नहीं करना है कन्वर्ट करेक्ट। करने के लिए, राइट। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्वेजर, मैंने कुछ रेफर नहीं किया। मैंने सिर्फ आपके नोट्स रेफर किए थे। और आपके नोट्स बेसिकली मैं ऐसे बनाता था, जो आप बोल रहे हैं वो मेरे नोट्स में है, जनरली जो मुझे लगता है। तो बेसिकली उसके बाद मेरे को ये था कि मैं जुलाई है 10th में, मैं नवंबर का अटेम्प्ट दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं नोट्स बनाया। मैंने स्वेजर सिर्फ बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर, दैट ईआरएम पार्ट एंड दैट स्मॉल स्मॉल थ्योरेटिकल टॉपिक, उसके लिए कुछ पढ़ा होगा। लेकिन ठीक। 95% मैंने सिर्फ नोट से पढ़ा है, स्वेजर मैंने उठाया भी नहीं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बैंक थे वो मैंने किए। और मैंने गलतियां की है सर, मैंने कोई मॉक नहीं दिया, एक गार्ड का दिया था बस। तो उस वजह से थोड़ा मेरे को टसल हुआ, लेकिन somehow I have got through। तो अब ये मॉक और वीकली टेस्ट नहीं देने वाली गलती एफआरएन पार्ट 2 में दोहराएंगे क्या? नहीं नहीं सर, अभी तो मैंने नोट्स आपके पूरे कर लिए हैं, मतलब मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं, तो अभी मैं क्वेश्चन बैंक पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन टेस्ट पे। बता रहे हैं इस बार और मैंने मॉक सोचा है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। हाँ हाँ, 15 दिन पहले से मैं मॉक दूंगा सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कोई आपको ऐसा सब्जेक्ट था जो डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट वैसे तो पढ़ने में नहीं लग रहा था सर, लेकिन जब मैं पेपर दिया तो मेरा पेपर 18th को था सर। ठीक है। और 18th वॉज द लास्ट डे। वो टाइम सर बड़ा अच्छा सा कुछ 2 मिनट का बताता हूँ आपको। 7-8 बच्चे आए हुए थे, वो एप्लीकेंट्स थे वो पेपर देने। तो लास्ट दिन ऐसा सुनने में आता था कि यार लास्ट दिन का पेपर थोड़ा टफ आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास तो सर लिमिटेड सैंपल है और पॉपुलेशन का हमें पता नहीं, वो तो आपको पता है। लेकिन ठीक है, मैंने अटेम्प्ट दिया। तो शुरू के जैसे मैं घुसा, लोग बाग बड़े लग रहे थे, थोड़े यूनिवर्सिटी वाले थे, डीयू वाले लड़के थे। लड़कियां थी, तो मुझे लगा यार ये तो कुछ यंग एनर्जेटिक लग रहे हैं, ये तो फोड़ देंगे। उसके बाद हुआ क्या, मैंने क्वेश्चन दिया। तो सर उस क्वेश्चन में शुरू के 5 क्वेश्चन, जनरली होता नहीं है, रेगुलेटरी और इकोनॉमिक कैपिटल पे थे शुरू के 5 क्वेश्चन। और वो इतने डीप में थे कि उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट हिला दिए, वो जो कि मैं अब पार्ट 2 में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो शुरू के 1 घंटे में मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, और 85 मेरे बाकी थे 3 घंटे के लिए। तो मैं 1 घंटे बाद मैंने कहा यार ये पेपर पता नहीं कैसे जा रहा है, मैं पानी पीने उठता हूँ। पानी पी के मैं उठा, रिसेप्शनिस्ट वहां बैठी थी। मैंने देखा 8 बंदों में से 5 बंदे पेपर दे के जा चुके थे 1 घंटे में। मैंने उनसे पूछा ये कहाँ गए, तो वो बोले सर वो तो उनका कंप्लीट हो गया। मैं बोला यार मैं इतना पढ़ा हूँ और मेरे को 15 क्वेश्चन हुए हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो टाइम पे मुझे हिट कर गया, ये पेपर निकाला जा सकता है। करेक्ट। वो 3 घंटे, क्योंकि सर पेपर का पासिंग 45 to 50% पे जा रहा था, पास ट्रेंड पार्ट 1 का। तो मुझे लगा मेरे पास पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन 8 बंदों का सैंपल स्पेस है, 5 जा चुके हैं, तो ये निकल सकता है। तो वो टाइम मैंने धीरे धीरे अटेम्प्ट किया। उस पेपर का ब्यूटी ये था लास्ट वाले का, मैं टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द पॉपुलेशन। सर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी, जो भी क्राइसिस हुए थे, जैसे इसका जैक लेसन निकलेसन वाला था, जो भी एलटीसीएम, कोई भी केस नहीं था, कोई कोई भी केस स्टडी नहीं थी क्राइसिस की। गार्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का एक क्वेश्चन आया था, टीएसएम का कोई क्वेश्चन नहीं था, बाइनोमियल ट्रीज का कोई क्वेश्चन नहीं था, एसएमएम सीपीआर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो बेसिकली जो जो गार्ड्स का क्वेश्चन नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो टॉपिक था ही नहीं सर लास्ट वाले में। और सर तो स्टूडेंट में से ना आज सुबह यही पूछ रहा था सर इम्पोर्टेंट बता दो, अब मैं उसको क्या इम्पोर्टेंट बताऊं सर? और सर वो पेपर को मेरे को देखे ऐसा लगा कि ये पेपर
थोड़ा सा ऐसा है जो फाइनल तक 4 घंटे अच्छे से दिया मैनेज करके कि पेपर उसी को निकलेगा, पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा। करेक्ट। फाइनली वो रात को रिजल्ट आया तो मैंने आपको मैसेज किया था, आई थिंक 2 बजे के आसपास। मैं जगा तो हुआ था, आई आपने वाज वेरी हैप्पी। हाँ, बताया यस सर, यस। था। ये बात फैक्ट है प्रशांत जी, कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को ना नहीं आते हैं सर। वो स्टूडेंट का खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होता है कि बच्चा वहां रुक रहा है या बच्चा वहां से आगे बढ़ रहा है। जो बच्चा वहां रुक राइट गया वो सर, राइट। फेल, जो आगे बढ़ गया वो पास। राइट, राइट, राइट। अपने और मैंने वहाँ ये अपने आप को समझाना है सर। ये मैंने शुरू में बोला था कि 10 क्वेश्चन आपको फेल कराने के लिए होंगे और 90 क्वेश्चन पास कराने के लिए होंगे। 10 नहीं भी आए छोड़ देना, 90 में से 50 आ जाएंगे अपने पास है। राइट, राइट। और इसमें क्या है सर, पेपर को लेके ईगो स्टिक नहीं होना है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं। दे पेपर इज डिजाइन बाय सो मेनी स्पेशलिस्ट सर, वो वैसा नहीं है। आपको करेक्ट। आराम आराम से निकलना है सर। तो उसके बाद एक और काम मैंने किया था सर, जब 15 क्वेश्चन 1 घंटे में हुए, उसके बाद मैंने उस पेपर को 2-3 बार 100 तक स्कैन किया, जो जो मुझे आता था वो मैं निकालते चला गया। तो वहां से मेरा मोमेंटम बना, कॉन्फिडेंस बना। और आखिरी में 5-7 क्वेश्चन रह गए थे और आखिरी के 5-10 मिनट थे, तो वो मैंने कैलकुलेटेड गेस लेके की। करेक्ट। करेक्ट। बस वही चीज है, हाउ यू मैनेज योर टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ 4 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको 80 क्वेश्चन करने हैं सर अच्छे से। वो जो जी 20 सर। क्वेश्चन जो अबव पार है ना, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को उस 80 क्वेश्चन से मतलब है विच आर डुएबल, जो आप करेक्ट कर सकते हो। और मैं हर स्टूडेंट वही को यही वही। बोलता हूँ, नहीं आता है ना, तुक्का मारो, आगे बढ़ो। तुक्का मारने जी में सर। 2 मिनट लगाओगे तो भी तुक्का है, 2 सेकंड लगाओगे हम्म। तो भी तुक्का है। राइट, राइट। वो है तो सर, वो है। एंड मूव अहेड। यस सर, यस, इट इज देयर सर। हाउ यू मैनेज योर स्टडीज विद फुल टाइम जॉब सर? एक वर्किंग प्रोफेशनल है, हम्म। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, ही इज वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा एट प्रेजेंट। तो ओके। उन्होंने पूछा है कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर स्टडी, वो भी बैंक में काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी सेम टाइप ऑफ प्रेशर है जैसा आपके पास है। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करता था सर, सुबह मॉर्निंग में मैं 3 से 4 बजे के बीच में उठता था। तो अगर 10 बजे तक सोया हूँ तो 3 बजे उठ जाऊंगा, और 11 बजे तक सोया हूँ तो 4 बजे उठ जाऊंगा, कुछ ऐसा था। आधे घंटे फ्रेश फ्रेश होके मैं 7 बजे तक, 7:30 बजे तक पढ़ता था, 2 घंटा कंसंट्रेशन से। उसके बाद 7:30 बजे मैं फ्रेश फ्रेश होके, क्या होता था, मैं बेसिकली गाजियाबाद में रहता हूँ और मेरा अभी नोएडा पोस्टिंग है। तो गाजियाबाद से नोएडा होते हुए NH24 पड़ता है। तो उस पे अगर आप 10 बजे का बैंक होता है, अगर आप 9 बजे निकलते हैं तो उधर सर इंडस्ट्री यूनिट बहुत है, तो आपको पूरा जाम मिल जाता है। तो मैं क्या करता था, 8 बजे निकलता था, 9 पौने 9 बजे के पास मैं बैंक पहुंच जाता था। तो उधर ऑफिस बॉय आ जाते थे, तो फिर मैं 9 से 10 वहां पढ़ता था। फिर लंच होता था 2 से 3, तो 2 से 3 मैं वहां पढ़ता था। जहां समय मिल जाता था वहां पढ़ लेते हाँ। थे। हाँ, उसके बाद मैं 7 बजे निकलता था बैंक से, तो फिर जाम मिलता था। तो शुरू में मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने कहा यार पता नहीं क्या है। तो यूट्यूब पे जो भी वीडियोस थी पार्ट 1 से रिलेटेड, या किसी की मोटिवेटेड स्टोरीज, या कुछ भी रिलेटेड, मैं उसे सुनता रहता था। तो मैंने कहा यार जाम में तो अपना बीपी बढ़ाना है, तो इससे बढ़िया ये है, कम से कम। तो बेसिकली मेरे साथ ये था, वो 4 महीने मैं खा भी FRM रहा था, मैं पी भी FRM रहा था। मैं करेक्ट। अगर खाता था तो मेरे सामने, प्लेट के सामने एक कॉपी पड़ी रहती थी। तो चारों जो मैंने नोट्स बनाए सर, बेसिकली उसके बाद मैंने एक 15-20 पन्ने की छोटी छोटी कॉपियां बनाई, 4। वो कॉपियां इसलिए थी, जब एग्जाम से पहले क्या होता है सर, बंदे पैनिक हो जाते हैं कि यार मेरा रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो 10 पन्ने में मैंने का पूरा एक बुक लिख ली थी। करेक्ट। तो वहां कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो वो सर 10-10 पन्ने मेरे को, ये तैयार, मैं 2 घंटे में पूरा FRM का सिलेबस एज पर माई कन्वीनियंस मैं रिवाइज करके अटेम्प्ट दूंगा। चलिए, वो कॉपी सर तो हमें भिजवा दीजिएगा सर, बच्चों को भेजेंगे उसकी जेरोक्स करके। बच्चे भी पास हो जाएंगे सर। वो मतलब एज पर माई कन्वीनियंस, जो मुझे लगता था जो इम्पोर्टेंट है या जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो वैसे करके लिख लेता था। रिवीजन कैसे मैनेज किया था सर आपने? सर रिवीजन मैं क्या करता था, 2 से 3 जो मेरा, और 8 से 9 जो मेरा बैंक का टाइम होता था, मेरा जिसमें बैंक वर्किंग नहीं होता था, एक लंच टाइम और बैंक से पहले का टाइम 8 से 9, मैं उसमें नोट्स रिवाइज करता था। और क्वेश्चन बैंक शुरू के, जैसे मैंने 10th ऑफ जुलाई में स्टार्ट किया था, और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मैंने आई थिंक 50 डेज में
मैंने पूरे नोट्स देख लिए थे और अच्छे से बना लिए थे। उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, साथ के साथ रिवाइज, साथ के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैं क्या करता था, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाता था। मैं ऐसा नहीं करता था पहले पूरा वीडियो देखूं फिर मैं स्वेजर पढूं या कुछ मैं नोट्स बनाऊं। मैं वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाता था। पार्ट 2 में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले वीडियो देख लेता हूँ, कुछ बकेट का, शुरू के 4 4 बकेट हो गए। जैसे मार्केट रिस्क में शुरू के बार के 4 बकेट हो गए, 5 5 चैप्टर का एक बकेट हो गया। तो वो मैंने पांचों वीडियो देखी। फिर एक और बार मैंने थोड़ा जल्दी से वीडियो देखा नोट्स में। तो इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा डबल लग रहा है रिवीजन थोड़ा। भी हो जा रहा था, नोट्स भी बन जा रहा था आपका। यस सर, यस सर। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 2 में तो मेरे को बहुत टेंशन है, क्योंकि अभी टाइम है, सब ढाई ढाई महीना है मेरे पेपर को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोट्स या बुक्स पढ़ते रहेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप क्वेश्चन करेंगे तो वो जो नोट्स और बुक में है वो चीजें क्वेश्चन में आके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, करेक्ट सर। एंड इट और विल इंक्रीज रिवीजन योर भी हो कॉन्फिडेंस। जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी यस समझ सर। में आएगा, एग्जामिनर आपसे हाँ चाहता क्या है वो भी क्लियर होगा। हाँ, वो मेन चीज है। पिच पे उतरने से पहले थोड़ी पहले प्रैक्टिस करके जाने से अंदर बेटर खेल पाएंगे। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और बात है सर, स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले ना एक बात पूछते हैं सर, एग्जाम डिफिकल्ट है क्या, एफआरएम डिफिकल्ट है क्या? मतलब अगर मेरे को दिन में 10 कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के, 10 में से 9 यही पूछते हैं सर डिफिकल्ट है क्या, ये रियली डिफिकल्ट है? मैं तो चलो टीचर हूं, मैंने 10 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ा दिया तो मेरे को तो इजी लगता है। आप बीइंग अ स्टूडेंट आप अपना रिव्यू क्या देना चाहेंगे सर? सर डिफिकल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डेली पढ़ना है। आपको 2 से ढाई घंटा निकालना ही होगा। अगर 2 से ढाई घंटा कभी कभी होता है आप बिजी रहते हैं नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 15 मिनट तो पढ़ना ही है। आपके डेली दिमाग में एफआरएम रहना चाहिए। मैं तो ये मेरा ये जानता हूँ सोचना है सर क्लास बेसिकली। 10 का स्टूडेंट एफआरएम के स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ता है। हाँ हाँ। यस सर। यहाँ अगर आप 200-250 घंटा अगर आप इज्जत से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है विथ रिवीजन। राइट राइट सर। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, नहीं पढ़ोगे तो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री भी हार्ड है। राइट, और सर थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए कॉन्सेप्चुअल। तो आप करवा ही देते हैं तो हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरेस्ट है। तो क्या है ना सर, आप कर क्यों रहे हैं वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। दैट शुड बी देयर। इफ यू हैव द मोटिवेशन टू डू इट, तो हम्म उससे बेटर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। अगर मैं आपको हम्म। मोटिवेट करूंगा आज कर दूंगा, कल वो निकल जाएगा मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज बेस्ट। यस यस। उसका तो हंगर कोई होना चाहिए सर वो। तो करेक्ट। इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा तो हंगर होगा, एंड इफ यू आर हंग्री देन यू डू नॉट नीड एनी यू मोटिवेशन, डो तो नॉट हो नीड जाएगा। एनीथिंग, वो आप खुद ही कर लोगे अपने आप ही। सर फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू, कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे जो अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और मे में एग्जाम देने वाले हैं? बेसिकली सर कंसिस्टेंसी तो इसमें मेजर हाथ उसी का ही है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और एक अच्छा गाइड होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आपको क्या है, आप अकेले पढ़ेंगे तो आई थिंक इट विल टेक मच मोर टाइम। और उस मच मोर टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं आप स्टडी ब्रेक कर लेंगे, बीच में ब्रेक आ जाएगा, तो वो फिर अगेन मोमेंटम में टाइम लगता है। तो आई थिंक गाइडेंस किसी की मिल जाए के तो अलावा बहुत सर बेटर। एक और बात है ना, मींस कंसिस्टेंसी के अलावा स्टूडेंट के पास अगर गाइड नहीं होता तो उन्हें पता नहीं है व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, विच टॉपिक टू। राइट 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 राइट। तो उससे क्या है सर, कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी जल्दी आ जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। स्क्वाइजर बुक देखिए, चीजें डिटेल में नहीं लिखी है, स्टूडेंट वही पढ़ के चला जाता है। सर एजेंडा स्टूडेंट्स का क्लियर होना चाहिए, एग्जाम पास करना है कि करियर में आगे बढ़ना है। एग्जाम पास राइट करना है राइट तो खुद पढ़ लो, स्क्वाइजर पढ़ लो, एग्जाम पास हो जाओगे। करियर में आगे बढ़ना है तो कॉन्सेप्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, राइट राइट। समथिंग आउट ऑफ द बुक्स भी तो चाहिए। आपने जैसे मेरा डेफिनेटली सीवीपीएफ का डेफिनेटली। लेक्चर देखा था और आपने जब बुक पढ़ी थी, हम्म। ह्यूज डिफरेंस। भाई राइट राइट। बुक का आधा चीज उसमें, आधी चीज है ही नहीं बुक में जो मैंने पढ़ाया है। अब वो क्या होता है, स्टूडेंट राइट मिस राइट। आउट कर देते हैं। यस। तो गाइड और मेंटर जरूरी नहीं है, मैं ही कोई भी लो, यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ सर। मेंटर, यू मस्ट हैव अ गाइड। सचिन तेंदुलकर को भी कोच चाहिए। और मैं राइट सर। श्योर हूँ वो कोच को सचिन जितना खेलना नहीं आता है, अगर आता होता तो वो सचिन की जगह वो होता। डेफिनेटली तो कोच तो सबको डेफिनेटली। चाहिए, गलती करोगे तो कौन ठीक करेगा आपकी। राइट राइट राइट। करेक्ट। चलो परफेक्ट है यस। सर, टाइम निकालने के लिए थैंक यू। संडे को भी आप इट्स बैंक ओके सर। में बिजी थे, स्टूडेंट्स के लिए आपने टाइम निकाला, दैट्स रियली इट्स काइंड। ओके एंड सर। सर नोट्स भिजवाना मत भूलिएगा, मैं आपको एड्रेस भेजूंगा।
ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके प्रशांत जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओके पार्ट 2। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर।